सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है सर। और सर अयोध्या नगरी में आपको कैसा लगा आकर के? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, आने का सर उद्देश्य मैं जान सकता हूँ क्या कि हाँ, जी सर, आने का ऐसा क्या? आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आकर के भगवान श्री राम लला के दर्शन किए जाएँ। जी, उनकी जो भी मर्यादाएँ हैं, उनको सीखा जाए, समझा जाए, उनका अनुकरण करने का प्रयास किया जाए। हालाँकि कर सो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके रास्तों पर उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह किया है, एक राजा के रूप में हो, चाहे सन्यासी के रूप में हो, चाहे एक पुत्र के रूप में हो, तो यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, चूँकि मैं जो उद्देश्य लेकर के आया हूँ कि यहाँ आकर के कुछ ऐसी चीज़ें सीख करके वापस जाया जाए जो अपने जीवन में उसको हम फॉलो करें, लागू करें। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है, तो उनकी सारी मर्यादाओं को, हालांकि एक आम इंसान तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत अंश भी उसका अगर हमने फॉलो कर लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ से भी हम जाएंगे, श्री राम लला का दर्शन करेंगे और श्री राम लला का दर्शन करने के बाद प्रसाद लेंगे और फिर अपने घर को जाएंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ ऐसा मैसेज लेके जाएंगे जो अनवरत जीवन काल में आपको लगे, एहसास कराए कि नहीं हम प्रथम बार गए और हमने ये संकल्प लिया। ये बहुत अच्छा आपका सोच है। हाँ, एक संकल्प के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ अगर, और मैं ये सोचता हूँ कि हर इंसान को ही कहीं पर भी हो जाता है तो वहाँ से कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए चीज़ों का। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, तभी किसी का भी जीवन सफल हो सकता है। और अगर यदि मैंने ऐसा किया तो इससे मेरा जीवन, मेरा मानना है कि इससे मेरा जीवन सुदृढ़ होगा, दृढ़ संकल्पित होगा और मैं अपने जीवन में भी आगे बढ़ पाऊंगा बिना किसी बाधा के। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे श्री रामचंद्र जब अयोध्या से बाहर निकले, अयोध्या में जो तो राम थे, आज उनको अवसर मिला, उस अवसर का उन्होंने पूरा सदुपयोग किया और वो फिर श्री राम बने। तो आपका ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं है कि आप जो आज हैं, आने वाले समय में आप अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? कुछ आपके अंदर ऐसा थॉट या ऐसी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट अपने प्रति कि हम समाज में कुछ ऐसी रचनात्मक कार्य करें जिससे समाज का भी सब विकास हो और व्यक्तिगत भी विकास हो? क्या इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये देखिए, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या में थे अपनी बचपन की अवस्था में, तो उन्होंने माँ बाप से और अयोध्या वासियों से जो भी कुछ सीखा, जब वो वहाँ से बाहर निकले तो जो भी उन्होंने सीखा था वो उनके जीवन में काम आया। जी। जैसे उन्होंने रावण का संहार किया, तमाम प्रकार के अपने 14 वर्ष के वनवास में जो भी बाधाएं आई, उन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार किया। जी। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम जो भी यहाँ सीखते हैं उसका अगर जीवन में प्रयोग करें, जैसे कि मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ, शिक्षा क्षेत्र में हमने जो भी सीखा है या जो शिक्षा क्षेत्र की जो कमियों को हमने देखा है, उन कमियों को अपने जीवन में आने वाले समय में, या जो बाधाएं हमें मिली या जो भी चीज़ें हमसे रह गई हैं, उनको हम चाहेंगे कि अपने आने वाले जो भी विद्यार्थी हों या जो भी समाज का वर्ग है, जो भी है, उसके जीवन में वो कठिनाइयाँ ना आए, उनको एक सही दिशा प्रदान किया जाए। जी जी। एक छोटा सा मन में और क्वेश्चन हमारे आ रहा है। जी। देखिए, व्यक्तिगत हमारे जीवन, हम किस योनि से हैं, हम कहाँ जन्मे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और व्यक्ति को मानव जीवन बहुत विरले मिलता है। तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। गाजीपुर की इतिहास बहुत बड़े लेवल पे मैंने देखा, सर्च किया। तो गाजीपुर में अगर ये आपको सुनहरा अवसर मिला है तो क्या गाजीपुर के लिए कुछ ऐसी आपकी मनोधारणा है कि आप गाजीपुर कुछ करना चाहते हैं? आपकी चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या उस होम डिस्ट्रिक्ट में कुछ आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा प्लानिंग किए हैं या फिर करना चाहिए? मैं थोड़ा सा इस पर जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अभी तो मैंने अपने छोटे से जीवन काल में, जैसे कि एक बालक सोचता बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ ही चीज़ें पाता है, तो मैंने भी बहुत सी चीज़ें सोची हैं और आगे भी सोचने का प्रयास करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में अपना जो गृह जनपद है गाजीपुर, वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और मुख्य रूप से जितनी भी असमानताएं हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या लोगों के कार्य करने की शैली में हो,
उसमें मैं चाहूँगा कि सुधार हो, और इस दिशा में अगर मुझे मौका मिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, तो मैं इसमें ज़रूर उसको आगे करने का प्रयास करूँगा। सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। धन्यवाद।